अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोगों को वेक्टर x का मैग्नीट्यूड बताना है और वेक्टर x माइनस वेक्टर a और फिर डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और a एक यूनिट वेक्टर है, मतलब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। हम लोगों के पास गिवन क्या है, हम लोगों के पास वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा जब थीटा मालूम ही नहीं है, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इस दोनों से, इसको इस दोनों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x डॉट एक्स वेक्टर, फिर x डॉट ए, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर को जब x से करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने इससे इन दोनों को फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेक्टर x और वेक्टर x सेम है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर। इसी तरह ये x डॉट ए है यहाँ पर, और इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। a डॉट बी निकालिए या b डॉट ए निकालिए सेम होता है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ a हम लोगों को मालूम है 1 के इक्वल है, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अगर ये माइनस 1 का ऐसे होल स्क्वायर रहता तब 1 हो जाता, यहाँ माइनस बाहर में है। ठीक है, तो हम लोगों को तो मैग्नीट्यूड निकालना है x का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 और 1 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x इक्वल टू √13। अब रूट डालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो लेंथ को भी डिनोट करता है, लेंथ होता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो आंसर हो गया √13।